एक लड़का था रोहन। वो एक बहुत अच्छा लड़का था, साथ ही बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। वो हमेशा फर्स्ट आता था। उसका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था। रोहन अभी अभी कॉलेज पास करके निकला था और तुरंत ही उसकी नौकरी लग गई थी। रोहन बहुत खुश था। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन रोहन की पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। उसने कभी गांव देखा ही नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ शहर में ही रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी तो उसने कभी गांव एक्सप्लोर नहीं किया था या देखा नहीं था। रोहन एक्साइटेड होकर अपने दोस्तों को पार्टी देता है और पूरी रात वो लोग पार्टी करते हैं। अगले दिन की सुबह रोहन अपनी पैकिंग करता है और शाम वाली ट्रेन से उस गांव के लिए रवाना हो जाता है। पूरे 11 घंटे के ट्रेन के सफर के बाद रोहन गांव में पहुंच जाता है। अब गांव पहुंचकर रोहन को जो पहला काम करना था वो था किराए का घर ढूंढना। तभी उसकी नजर गांव के बाहर एक बड़े से खाली घर की ओर पड़ती है। वो गांव वालों से पता करता है तो गांव वाले उसे यह कहकर मना कर देते हैं उस घर में बहुत टाइम से कोई नहीं रहता, और यहाँ तक कि कुछ अफवाहें ऐसी भी थी कि उस घर में कोई भूत प्रेत का साया है और गांव का कोई भी आदमी उस घर अंदर या उस घर के आसपास भी नहीं जाता था। लेकिन रोहन गांव वालों की बातों को तवज्जो न देता हुआ उस घर को किराए पे ले लेता है। ऑब्वियसली वो घर उसको बहुत सस्ते दामों पे पड़ जाता है। रोहन अगले दिन ही उस घर में शिफ्ट हो जाता है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है। 20 दिन निकल जाते हैं। अब गांव वालों के साथ रोहन का मन लग जाता है। रोहन को यह लग ही नहीं रहा था कि वो अपने घर से दूर कहीं बाहर है। रोहन के खाने पीने की व्यवस्था भी जो गांव का सरपंच था वो करवा दिया करता था, तो रोहन को खाना पीना बनाने का भी टेंशन नहीं था। एक दिन रोहन रात को बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी बाहर वाले कमरे की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगी। रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और बल्ब को ठीक करने लगा। तभी अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ बल्ब फूट गया। रोहन बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। रोहन की आंख फूटने से बाल बाल बची थी। रोहन के सर पे बहुत तेज कांच का टुकड़ा घुस गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। यह सुनकर उसका दोस्त भागा भागा रोहन के पास आया और रोहन को उठाकर जल्दी पास के हॉस्पिटल में लेके गया और उसकी पट्टी मलहम करवाई। डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी और कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा। अब समय निकलने लगता है। रोहन अपने घर में आराम कर रहा था। उसने अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। गाँव वाले आकर उसे समझाते हैं कि यह सब इस घर की वजह से हुआ है। वो जल्दी से जल्दी इस घर को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। लेकिन रोहन उनकी बातों में फिर गौर नहीं करता और वो सब गांव वाले रोहन को समझा बुझा कर आखिरी में हार मानकर अपने घर चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। रोहन रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात को 2 बजे अचानक से रोहन की नींद खुलती है। उसको लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर में कोई है जो कुछ फुसफुसा रहा है। रोहन को अजीब सा डर लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत कर ऊपर वाले फ्लोर में देखने के लिए जाता है। और वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचता है वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन देखता है कि सीढ़ियों के ऊपर पूरा खून ही खून पड़ा है। वह एकदम लाल रंग की दिखाई दे रही थी। रोहन सीढ़ियों के एकदम टॉप पे देखता है। उसको ऊपर एक लड़की दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद रंग की थी। चेहरा देखने में बहुत अजीब और इमोशन लेस लग रहा था। उसे देखकर रोहन की चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी एक झटके से रोहन की आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रोहन सुबह जल्दी से उठकर भागकर उन सीढ़ियों के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। खून तो छोड़िए, खून की एक बूंद भी कहीं नहीं दिखाई दे रही और ना ही वहाँ कोई लड़की थी। वो सोचता है कि शायद गाँव वालों की बातों की वजह से उसको रात को ऐसा सपना आया होगा और वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इतने में ही रोहन का दोस्त रोहन के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ जाता है। रोहन उसे कमरे में बैठाकर फटाफट फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होने के बाद दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं। और बातों ही बातों में रोहन वो सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है यह सब सपना नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात है। इस घर का पास सच में बहुत बुरा है। जो लोग तुमसे यहाँ पहले रहा करते थे उनका आज कुछ भी पता नहीं है। वो लोग एकदम से गायब हो गए, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन रोहन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करता और फिर से अपने काम में लग जाता है। अब रोहन पहले से काफी ठीक हो चुका था और उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। रोहन अब पहले की तरह ऑफिस जाने लगा था। रोहन एक दिन अपने काम से वापस आया और उसने अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला तो उसको एक अजीब सी बदबू आती है। रोहन बदबू का पीछा करते हुए उस बदबू के पास तक पहुंच जाता है। जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। रोहन सामने देखता है 3 बिल्लियों की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई है और उनकी बॉडी उनके सर से अलग है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन तीनों में से किसी का भी खून नहीं निकला था। उनका खून जैसे कि पूरी तरीके से सूख चुका हो। रोहन को
ये सब समझ में नहीं आ रहा था। रोहन ने कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन उसे खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। बस उसे दिखा तो बिल्ली की कटे हुए सर और बिल्लियों के मरे हुए शरीर। यह देखकर रोहन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। रोहन के साथ आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड। वेट करिए तब तक पार्ट 2 का।